हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद की 6 सूरतों में आया है। सूरतुल निसा, सूरतुल इनाम, सूरत यूनुस, सूरतुल अनबिया, सूरतुल साफ़ान, सूरतुल कलम। आपे के वालिद साहब का नाम इम्ता था। ननवा और मुबस्सिल के लोग बनी इसराइल पर हमला करके मालवा व असबाब छीनकर और कई बनी इसराइल के फौजियों को कैदी बनाकर ले गए। बनी इसराइल में उस वक्त 5 नबी मौजूद थे, जिनमें से एक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी थे। आपको नबूवत 28 साल की उम्र में मिली। यहीं ये बात भी रोशन दिन की तरह है कि सबसे ज़्यादा नबी बनी इसराइल में आए। उनको अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, हमने किसी भी बनी इसराइली मर्द को 5 फीट 10 इंच से कम कद ना दिया। सीने चौड़े बनाए, रंग सुर्ख सफ़ेद और आँखें नीली सब्ज बनाए, लेकिन ये फिर भी शिर्क से बाज ना आए। अब यहीं देख लें कि बनी इसराइल के कैदियों को रहा करवाने पर अल्लाह अपने नबी को भेज रहे हैं, और एक वक्त में 5 नबी बनी इसराइल में मौजूद थे। हज़रत शैया ने आपको ननवा भेजा। बनी इसराइल के कैदी रहा करवाने के लिए आप बमा बीवी बच्चों के हमराह ननवा गए। आपने बादशाह से मुलाकात की कि बनी इसराइल के कैदियों को रहा कर दे, अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है। लेकिन बादशाह नहीं माना। आपने अल्लाह को कहा, ये नहीं मान रहे। अल्लाह ने फरमाया, उनको मेरे अजाब का बताओ। आपने बादशाह से ऐसे ही जाकर अल्लाह के अजाब का कहा। बादशाह ने कहा, कब आएगा अजाब? आपने अपने पास ही 40 रोज का कह दिया। आप ननवा के गली कुचों में कहते ऊंची आवाज में कि बादशाह को समझाओ, कैदी आजाद कर दे, नहीं तो अब सब पर अल्लाह का अजाब आने वाला है। जब 1 महीना गुजर गया तो आप परेशान हुए कि मैं तो झूठा पड़ गया हूँ। आप अपने बच्चों को लेकर ननवा से 12 कोस दूर आकर दुआ करने लगे कि उन पर अजाब तारी कर। अल्लाह जब 35 दिन गुजर गए कोई अजाब के असर नजर ना आए, तो आप अपनी फैमिली के हमराह रूम को चल दिए। रास्ते में बच्चों और बीवी को बिठाकर रफा हाजत के लिए गए, तो पीछे से बादशाह का लड़का जो शिकार के लिए आया था, इसकी नज़र आपकी बीवी पर पड़ी। वो खूबसूरत औरत को देखकर अपने मुहाफिजों को कहा, इस औरत को उठा लाओ, और अपने साथ ले गया। आप वापस आए, बच्चों से इनकी मां का पूछा तो बच्चों ने सारा हाल सुना डाला। आप बच्चों को लेकर आगे चलिए। आपे के 2 बेटे थे, एक कभी कंधे पर उठाते, कभी असकू उतार कर दूसरे बेटे को उठाते। एक रास्ते में नाला आ गया, छोटी नदी, एक बच्चे को किनारे पर खड़ा करके दूसरे को पार छोड़ने जा रहे थे कि भेड़िया बच्चे को उठा कर ले गया। आपे जल्दी में वापस पलटे तो कंधे वाला बच्चा पानी में गिर गया और रेले में बह गया। आप दिल बर्दाश्ता होकर नाला पार करके दरिया पर पहुंच गए, और एक जहाज या किश्ती में मला से कहने लगे कि मेरे पास पैसे नहीं ही, मुझको भी रूम ले जाओ। आपे के चेहरे का नूर देखकर इन्होंने आपको सवार कर लिया। जैसे ही किश्ती दरमियान में गई, तूफान ने किश्ती को घेर लिया। इस वक्त मुलाहिम का तजुर्बा था। वो कहने लगे, कोई गुलाम अपने मालिक की इजाज़त के बगैर इस सफ़र में ही इस वक्त के कानून के मुताबिक इस गुलाम को वज़न बांधकर दरिया में फेंक देते। जब किश्ती में ये ऐलान हुआ तो यूनुस अलैहिस्सलाम को याद आया, वो भी तो अल्लाह के हुक्म के बगैर ही इस तरफ चल दिए। आपने मला से कहा, वो गुलाम मिलूं, लेकिन कोई भी ना माना। फिर पर्ची डाली गई, हज़रत यूनुस का नाम निकला, लेकिन किश्ती वाले ना माने। फिर दोबारा पर्ची डाली, आपका ही नाम निकला, यानी 3 दफ़ा आपका नाम निकला। आपने कहा, वो गुलाम में ही हूँ, कहकर दरिया में छलांग लगा दी। उसी वक्त एक बड़ी मछली ने आपको निगल लिया। इधर मछली को अल्लाह का हुक्म मिला कि तेरे पेट में मेरा नबी है, खबरदार जो असको कोई नुकसान पहुंचाया। इसलिए मछली ऊपर आकर सांस लेती कि आपको सांस के लिए हवा मिलती रहे। मछली के पेट में आप खड़े होकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे। यूं आपकी जान खुलासी हुई। फिर अल्लाह पाक ने मछली को हुक्म दिया कि मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को खुश्की पर उगल दे, तो ऐसा ही किया। मछली ने पूरे 40 दिन बाद आपको खुश्की पर फेंका। आप बहुत कमज़ोर हो गए थे, आपको मच्छर काट लेता तो आप बर्दाश्त ना कर पाते, जल्द जैसे गल गई हो। फिर कुदरत इलाही कद्दू की बेल ने आपके जिस्म को लपेट लिया और पत्तों ने बदन छुपा लिया, और जंगल की हरनी को अल्लाह ने हुक्म दिया
कि वो सुबह शाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दूध पिलाए, और इस तरह पूरे 40 दिन बाद आप तंदुरुस्त होकर वापस अपनी कौम की तरफ चल दिए। रास्ते में एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले का अड्डा आया जिसने बहुत सारे नए बर्तन बनाने हुए थे। अल्लाह ने कहा कि असकू जाकर कहो कि अपने सारे बर्तन तोड़ दो। तो वो बर्तन बनाने वाला ने कहा कि तेरा दिमाग ठीक है, इतनी मेहनत करके बर्तन बनाने, सब उनको तोड़ दूं, निकल यहाँ से। अल्लाह को यही जवाब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुनाया कि इस बर्तन वाले ने ये जवाब दिया है। फिर रस्ते में एक बंदे ने बड़ा उम्दा मकान बनवाया। अल्लाह ने कहा कि इस से कहो ये मकान गिरा दे, फिर वो जो जवाब दे मुझे बताना। मकान वाले ने बहुत सख्त जवाब दिया, जो आपने अल्लाह को वैसे ही सुनाया। एक बाग वाले को भी कहा बाग को आग लगा दो। उसने पहले दोनों से ज्यादा सख्त जवाब दिया। यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कुम्हार ने अपने बर्तन नहीं तोड़े, मकान और बाग वालों ने अपना बाग और मकान बर्बाद ना किया, तो मैं कैसे 1 लाख बंदों को हलाक कर दूं। आपको समझ आ गई? तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तौबा इस्तग़फ़ार शुरू कर दी। आपके नैनवा से निकलते ही 39वें दिन आपके कौम नैनवा वालों पर सियाह बादल उमड़ आए, जो सुर्ख रंग और आगाफ में बदलने ही वाले थे कि पूरी कौम ने तौबा वस्तग़फ़ार शुरू कर दी। अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल फरमाई और इन पर से अज़ाब टल गया। बादशाह ने कहा ढूंढो इस नेक बंदे को। जब पूरे शहर नैनवा में आपको तलाश किया गया, आप ना मिले, तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढ कर लाएगा, इसको इनामात के साथ 1 दिन के लिए बादशाहत भी दे दोनगा। वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन नैनवा के लोगों को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ना मिले। जैसे ही आप चलते चलते इस नाले पर पहुंचे, तो 2 बंदे आपके बच्चों को लिए खड़े थे। एक बोला हमारे चरवाहों ने भैरैये से इसको छुड़वाया है और ये जख्मी था, इसका इलाज किया, अब ये ठीक है। दूसरा बंदा बोला हमारे धोबी कपड़े धो रहे थे उसी नाले में थोड़ा आगे, इन्होंने इस बच्चे को बचा लिया, हमको इन बच्चों के बाप की तलाश है। बच्चों ने आपको पहचान लिया और अल्लाह के करम से बच्चे भी वापस मिल गए। पे बच्चों के साथ चलते चलते इस जगह पहुंचे जहां से आपकी बीवी को अठवां लिया गया था। तो वहां जोगी डेरा जमाए बैठे थे। आपने उन जोगियों से पूछा जंगल में क्यों बैठे? वो बोले हमारे बादशाह के बेटे ने यहाँ से किसी नबी की बीवी को गलत इरादे से अठवा लिया, लेकिन साथ ही बादशाह के बेटे के पेट में दर्द शुरू हो गई थी, जो अब तक दर्द से चीखता है। बादशाह ने नबी की बीवी को पर्दे में इज्जत से रखा हुआ है और हमको यहाँ बिठा दिया कि इस नबी को लेकर ही मुल्क वापस आए। तो आपने कहा वो नबी में ही हूँ। जोगी आपको साथ लेकर बादशाह के महल में पहुंच गए। बादशाह ने बड़ी इज्जत व तकरीम दी, आपको अपने बेटे की गलती की माफ़ी मांगी। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और बादशाह का बेटा ठीक हो गया। आप अपनी फैमिली के हमराह नैनवा पहुंचे, तो आपको शहर के दरवाजे पर ही रोककर बादशाह को इत्तिला कर दी गई। बादशाह आपके इस्तकबाल के लिए खुद दरवाजे पर आया, आपको शाही एजाज के साथ अपने साथ लेकर गया। बनी इसराइल के कैदियों को भी रहा कर दिया। देखा कितना प्यार था अल्लाह को बनी इसराइल वालों से, लेकिन ये फिर भी शिर्क से बाज ना आए और अल्लाह के अताब की जद में आए। यहीं ये सवाल पैदा होता है कैसा अल्लाह का अताब? बनी इसराइल वाले तो यानी यहूदी पूरी दुनिया को चला रहे हैं, तो ये अताब ही है। अल्लाह ने उनको इतनी ताकत दौलत दे दी है कि वो खुद को सही समझते रहे और इनका ख्याल तौबा इस्तग़फ़ार की तरफ जाए ही ना, क्योंकि अल्लाह पाक तौबा कबूल करने वाले हैं। बस इनकी जो एक अल्लाह और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। जज़ाकिम अल्लाह हो जारी है।